आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज का लेक्चर रहने वाला है सॉइल मैकेनिक्स और बोले तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो आप लोग एंड तक देखें और शेयर करें सभी फ्रेंड्स ग्रुप में, क्योंकि आपके जो आगामी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर। साथ ही साथ ये भी बता दें, ये रिवीजन नोट्स है। अगर आप कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप सेल्फ नोट्स या सेल्फ बुक जो भी है उससे कवर करेंगे। ठीक है, और जैसे ही अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स रहा अगर, तो एक डिटेल टॉपिक वाइज जो है वीडियो जो भी आएगा। अभी हम सिर्फ रिवीजन के लिए पर्पज़ से ये बना रहे हैं वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखिए, 2x पे देखिए, 4x पे देखिए, जितना भी इस वीडियो करके जैसे भी देखना है एंड तक लेकिन देखिए। और क्योंकि काफ़ी सिंपल वे में इस चैप्टर को, इस सॉइल मैकेनिक्स को, फाउंडेशन इंजीनियरिंग को ख़त्म करने की कोशिश हमारी है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ साथ अगर इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से, सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होता है सॉइल मैकेनिक्स का? द सॉइल मैकेनिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ द सॉइल प्रॉपर्टीज एंड इट्स बिहेवियर। सॉइल मैकेनिक्स में जनरली पढ़ते क्या है? ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल के प्रॉपर्टीज के गुण के बारे में, उसके बिहेवियर्स के बारे में, अंडर लोड उसकी बिहेवियर क्या रहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पास दो ब्रांच बनता है, जिसमें पहला है जो सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स आपका है कि स्टडी ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग सॉइल के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। दूसरा आपका क्या है? फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन इन डिजाइन ऑफ फाउंडेशन को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, डील करेंगे उसके साथ में। चलिए, हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें तो उसमें आपका ग्रेवल होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। अगर एवरेज साइज वगैरह की बात कर ले तो ग्रेवल का जो साइज होगा वो 4.75 से आपका बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, एवरेज वहाँ पास 4.75 रहेगा। और सैंड का अगर बात करें तो 0.075 से लेकर के 4.75 तक आपका इसका रेंज रहने वाला है। सिल्ट की बात करें तो 0.002 से लेकर के 0.075 तक रहेगा। क्ले की बात करें तो 0.002 आपका इसका एवरेज साइज की रहेगा। एक सिस्टम है जिसको हम लोग थ्री फेज सिस्टम कहते हैं। थ्री फेज सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सॉइल जो है आपका वो सॉलिड, वाटर और एयर तीनों का मिश्रण है। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल का। इंडेक्स प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला पढ़ना है हम लोग को, वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट की बात करें तो इसमें क्या है, इसके लिए डब्ल्यू से इसको इंडिकेट करेंगे, और डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से इसके लिए फॉर्मूला जो होता है फ्रैक्शन ऑफ वेट ऑफ वाटर, डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन ऑफ वेट ऑफ वाटर और फ्रैक्शन ऑफ वेट ऑफ सॉलिड सॉइल। ठीक है, और मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा आपका 100 से। तो ये आपका फॉर्मूला है वाटर कंटेंट निकालने के लिए। इस चैप्टर्स में कई सारे फार्मूला आने वाले हैं, तो फार्मूला को एक बार वापस में से लास्ट में हम लोग रिवाइज भी करेंगे, समराइज करेंगे भी। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, अगर इन केस हम फार्मूला से आगे बढ़ गए भी तो लास्ट में समराइज भी करेंगे। अगला टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है क्या होता है, तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल जी से इंडिकेट करेंगे। और ये होता है जनरली क्या, रेशियो होता है एक तरह का, किसका, तो वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये दोनों का रेशियो को जो वैल्यू देगा वह स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू देगा। अगला टॉपिक है वॉइड रेशियो। क्या होता है, जिसको स्मॉल ई से इंडिकेट करते हैं। तो वॉइड रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ई इजकल टू फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ फिर वही फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड सॉइल। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। और स्मॉल ई से इंडिकेट करते हैं वॉइड रेशियो को। अगला टॉपिक है हमारा पोरसिटी। पोरसिटी क्या होता है, पोरसिटी को स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एन इजकल टू क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड और फिर वॉल्यूम अपॉन जो है मल्टीप्लाई होगा 1/100। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 1/100 से। वापस से हम बता दें कि सारे जितने भी फॉर्मूल्स हैं लास्ट में फिर वापस से समराइज करेंगे, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जिसको एस से इंडिकेट करते हैं, एस इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाइड
ठीक है, अपॉन में टाइम्स सॉरी मल्टीप्लाई 100 रहेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अगला टॉपिक है हमारा यूनिट वेट क्या होता है। यूनिट वेट में देखिए यहाँ पास जनरली जो है बल्क यूनिट वेट होता है, ड्राई यूनिट वेट होता है जिसको हम लोग बाई वाई डी इन सबसे इंडिकेट करते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है जिसको वाई सेट से इंडिकेट करेंगे। सबमर्ज यूनिट वेट होता है जिसको बाई डैश से इंडिकेट करेंगे। इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो बाई भी होता है, और बाई भी मतलब इंडिकेट कर रहे हैं बल्क यूनिट के लिए। बल्क यूनिट के लिए बाई भी लिखते हैं। बल्क यूनिट का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं, डब्ल्यू अपॉन भी होता है। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन आपका भी होता है। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ वाटर, और वी क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन वी होता है। अगला है कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होता है, अल्टरवेज लिमिट भी इसको कहते हैं हम लोग। इसके लिए पहला तो होता है लिक्विड लिमिट, एल एल। ये क्या है, तो बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड प्लास्टिक स्टेट। बाउंड्री होता है किसके किसके बीच में, लिक्विड और प्लास्टिक स्टेट के बीच में। ठीक है, अगला है पीएल जिसको प्लास्टिक लिमिट भी कहेंगे। तो प्लास्टिक लिमिट क्या है, तो प्लास्टिक लिमिट बाउंड्री है किसके किसके बीच में, तो प्लास्टिक और सेमी सॉलिड स्टेट जो होता है उसके बीच का ये बाउंड्री है प्लास्टिक लिमिट, जिसको पीएल से इंडिकेट करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, जिसको एसएल से इंडिकेट करते हैं। एसएल से इंडिकेट जो करते हैं श्रिंकेज लिमिट, ये भी एक तरह का बाउंड्री है किसके बीच में, सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट के बीच में। ठीक है, अगर हमें यहाँ पास निकालना आ जाए कि प्लास्टिसिटी का इंडेक्स क्या होता है, जिसको पीआई से इंडिकेट करते हैं, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इजकल टू क्या होगा, फॉर्मूला आपका पीआई इजकल टू होता है एल एल। एल एल क्या था, तो लिक्विड लिमिट, ठीक है, माइनस पीएल। पीएल क्या था आपका, प्लास्टिक लिमिट। यानी लिक्विड लिमिट में से प्लास्टिक लिमिट को हम लोग अगर डिफरेंस निकाल देते हैं तो जो वैल्यू मिलता है वो प्लास्टिसिटी का इंडेक्स का मिलता है। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, जिसको एल आई से इंडिकेट करेंगे, तो एल आई इजकल टू होता है फ्रैक्शन ऑफ डब्ल्यू पी एल। ठीक, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका पी आई। पी आई क्या था, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट करिएगा। अगर पीडीएफ के कमेंट आएगा ज़्यादा तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, वर्गीकरण मिट्टी का, सॉइल का। इसमें आई सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है, आई सिस्टम के 1498 1970 उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पास 3 क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे। कोर्स ग्रेड में, कोर्स ग्रेड जिसमें 50% रिटेंड होगा, 75 यू सीप जो होगा उससे। ठीक है, सीप क्या है आपका, वो चन्नी जो जिसे हम लोग फ़िल्टर करते हैं, छानते हैं उसको। ठीक है, चालेंगे उसको, तो उसमें आपका GW, GP, SW, SP, GM, SM जैसे जो सॉइल्स हैं वो मेनली रिटेंट हो जाएगा। फाइन ग्रेड की बात करें तो इसमें 50% जो है 75 माइक्रो जो सीप होता है उससे पास कर जाएगा। ठीक है, और जिसमें CL है, ML है, CH है, MH है, ये सारे। ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक एंड पीट सॉइल का, जिसमें आपका ऑयल आता है, OH आता है और PT आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सॉइल है परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अगला टॉपिक है सॉरी, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, तो ऑडासी लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसको वी से इंडिकेट करेंगे, और वी इक्वल टू जो होता है या भी यानी डिस्चार्ज वेलोसिटी, जिसको वी से इंडिकेट कर रहे हैं, तो वी इक्वल टू होता है के आपका कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को के से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और आई आपका जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। ठीक है, के डॉट आई आपका यहाँ पास हो जाएगा डॉर्की लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू। ठीक है, और इसका जो परमिटिविटी होता है सैंड का वो हाई होता है और क्ले के लिए लो होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है लैब टेस्ट। कैसे करके लैब टेस्ट के लिए आपका यूज करते हैं कांस्टेंट हेड टेस्ट फॉर सैंड के लिए, और फॉलिंग हेड टेस्ट यूज करते हैं सिल्ट के और क्ले के लिए। ठीक है, ये 2 तरीके का लैब टेस्ट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक है हमारा सीपेज एंड फ्लो नेट्स। सीपेज एंड फ्लो नेट्स की बात करें, सीपेज फ्लो नेट्स, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल लाइंस और फ्लो लाइंस होता है, और जिसमें दूसरा है फ्लो नेट प्रॉपर्टीज, और सीपेज का डिस्चार्ज भी होता है। तो सीपेज डिस्चार्ज को क्यू से, स्मॉल क्यू से इंडिकेट करते हैं सीपेज डिस्चार्ज को, और जिसमें आपका फॉर्मूला होता है के डॉट एच। ठीक है, और मल्टीप्लाई में होता है आपका एन एफ और एन डी। एन एफ क्या है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल होते हैं, और एन डी क्या है आपका नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होता है। एन एफ आपका नंबर ऑफ फ्लो चैनल, और एन डी क्या आपका नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो आपका इसके लिए फॉर्मूला जो है
हम यूज करते हैं टोटल स्ट्रेस का। टोटल स्ट्रेस जिसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, ये होता क्या है, प्रेशर ड्यू टू द टोटल वेट। वो टोटल वेट के कारण जो प्रेशर उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग टोटल स्ट्रेस से जानेंगे। टोटल स्ट्रेस को समझे और बढ़िया से, तो टोटल स्ट्रेस जो होता है टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए सॉइल मास, ठीक है। कोई फोर्स, एक पर यूनिट फोर्स जो किसी भी सॉइल मास पे लग रहा है, ठीक है, उसको हम लोग टोटल स्ट्रेस के नाम से जानेंगे। स्ट्रेस का मतलब क्या, एक तरह का फोर्स ही होता है। स्ट्रेस आप लोग 11th-12th में भी पढ़ गए होंगे, तो वहाँ पास भी पढ़े होंगे, ठीक है, स्ट्रेस पढ़ना था। तो अगला टॉपिक है हमारा, इसको सिग्मा से इंडिकेट करेंगे। सिग्मा इक्वल टू तो होगा गामा इंटू जेड होगा। जेड क्या है आपका, जेड है आपका डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। जेड आपका डेप्थ फ्रॉम द सरफेस होता है। इसका टोटल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला बता रहे, गामा इंटू जेड होता है, ठीक है, गामा इंटू जेड। अगला है पूर वाटर प्रेशर, क्या होता है, जिसको स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं। तो ये होता है प्रेशर ड्यू टू वाटर। वाटर के कारण जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा उसको पूर वाटर प्रेशर कहेंगे। और अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें, जिसको सिग्मा डैश से हम लोग इंडिकेट करेंगे, तो सिग्मा डैश इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला सिग्मा माइनस यू होता है, ठीक है। यानी टोटल स्ट्रेस माइनस में पूर वाटर प्रेशर को अगर डिफरेंस कर दें, यानी डिफरेंस निकाल लें टोटल स्ट्रेस और पूर वाटर प्रेशर का, तो जो वैल्यू मिलेगा वो इफेक्टिव स्ट्रेस का मिलेगा, ठीक है। और गवर्न्स करेगा सॉइल स्ट्रेंथ और उसकी कंप्रेसिबिलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है हमारे कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल है, ठीक है। कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल की बात करें, इसका पर्पस क्या है कॉम्पैक्शन का, सॉइल का कॉम्पैक्शन का, तो पर्पस है इंक्रीज द स्ट्रेंथ, रिड्यूस द सेटलमेंट, ठीक है। स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और सेटलमेंट को घटाना है, जिससे कि सॉलिडिटी उसका जो है वो बढ़ेगा और जो फिक्सेशन है वो भी बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्टर टेस्ट का भी। प्रोटेक्टर टेस्ट से क्या होगा, तो डिटरमाइन कर पाएंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ओएमसी जिसको हम लोग कहते हैं, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जिसको एमडीडी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये उससे डिटरमाइन किया जाएगा प्रोटेक्टर टेस्ट से, ठीक है। अगला टॉपिक है जीरो एयर वॉइड कर्व, क्या होता है, जेडेवीसी। ये आपका थ्योरेटिकल लिमिट होता है कॉम्पैक्शन का, ठीक है। कॉम्पैक्शन का थ्योरेटिकल लिमिट जो आपका जेडेवीसी से आपका डिटरमाइन किया जाएगा। अगला टॉपिक है कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल। कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल की बात करें या सॉइल कंसोलिडेशन की बात करें, तो ये होता क्या है पहले वो समझ लें। तो ग्रेजुअल कंप्रेशन ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ वाटर। अब यहाँ तक ये शॉर्ट डेफिनेशन है। अगर डिटेल में डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ पोर ऑफ वाटर अंडर द अप्लाइड लोड, ठीक है। पोर के कारण से ये वाटर का जो पोर है उसके मगर एक्सपल्सन होता है, तो उसके कारण से जो वॉल्यूम होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सरफेस जो होगा और जो अप्लाइड लोड के अंदर में, ठीक है, उसमें कमी जो देखने को मिलेगा वो आपका कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल या सॉइल कंसोलिडेशन आपका कहलाएगा। अगर टाइजी वो वन डायमेंशनल थ्योरी के अगर अकॉर्डिंग देखें, तो सी भी इक्वल टू जो आपका होगा सी भी इक्वल टू आपका होता है फ्रैक्शन ऑफ टी बी और डॉट एच स्क्वायर। एच क्या है आपका, एच समझ लीजिए, एच आपका इनिशियल थिकनेस होता है, एच आपका इनिशियल थिकनेस होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई होगा आपका टी। और अगला टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, जिसको कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। यू इक्वल टू होता है फ्रैक्शन डेल्टा एच टी और डेल्टा एच एफ और मल्टीप्लाई में 100 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। टी क्या है आपका ये भी समझ लीजिए, टी आपका टाइम इलैप्स्ड है, ठीक है। टी आपका टाइम इलैप्स्ड है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगला है सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल की बात करें, तो सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल जो है मोर कॉलम्स लुक कुलम इक्वेशन के अकॉर्डिंग टी इक्वल टू जो होता है सी प्लस में सिग्मा डैश अपॉन में टेन साई होता है, ठीक है। वेयर यहाँ पास अगर देखें तो सी क्या है, तो कोहेजन है आपका, और साई जो है आपका एंगल है इंटरनल फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। इंटरनल फ्रिक्शन के कारण जो एंगल है वो आपका है टेन साइज से इंडिकेट कर रहे हैं। टेस्ट इसके लिए क्या करेंगे, शेयर करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल के लिए, तो टेस्ट होगा डायरेक्ट शेयर टेस्ट होगा और ट्रैक्सियल टेस्ट होगा, फिर अनकॉन्फिडेंस कंप्रेशन टेस्ट होगा जो क्ले के लिए मेनली यूज करेंगे। ट्रैक्सियल टेस्ट से आपका यू और सी डी जैसे जो वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पास इक्वेट कर पाएंगे, ठीक है। अगला है अर्थ प्रेशर थ्योरी। अर्थ प्रेशर थ्योरी में अगर देखें तो यहाँ पास तीन
टाइप्स होता है इसका एक्टिव, जिसको पी ए से इंडिकेट करेंगे, पैसिव जिसको पी पी से इंडिकेट करेंगे, और एट रेस्ट में जिसको हम लोग पी ओ से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए रैंकिन्स थ्योरी आया था, ठीक है, रैंकिन्स थ्योरी, जिसमें अगर हम पी ए इक्वल टू बात करें तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन 1/2, फ्रैक्शन 1/2, ठीक है, और फिर वाई, फिर एच स्क्वायर, वही एच आपका फिर वापस से इनिशियल थिकनेस जो होगा साइज का है वो, फिर के यानी कोफिशिएंट है ये, ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। अगर के इक्वल टू अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो टेन स्क्वायर 45 माइनस है साई बाई 2 आपका ये फॉर्मूला रहने वाला है इसका, ठीक है। जनरली इसको कूलम्ब थ्योरी मोर जनरल में कह देते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है टॉपिक हमारा बियरिंग कैपेसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बियरिंग कैपेसिटी जिसका अगर डिफिनेशन की बात करें तो यह क्या है, तो बियरिंग कैपेसिटी डिफिनेशन अगर हम लोग समझे, एक सेकेंड, हाँ, बियरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया विदाउट फेल्यूर, ठीक है। विदाउट फेल्यूर मैक्सिमम जो लोड किसी एरिया पे पड़ रहा है वो उसका बियरिंग कैपेसिटी बताएगा, ठीक है। इसके लिए भी टेजिस बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन आया था, जिसमें क्यू होता है, क्यू यानी आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। सी एन सी होता है, सी आपका क्या है, कोहेजन ऑफ द सॉइल है आपका, और एन सी क्या है, तो आपका बियरिंग फैक्टर्स होता है आपका, ये बियरिंग फैक्टर्स एन सी आपका है। अगला है आपका इसमें बाई जो होता है यूनिट ऑफ सॉइल होता है, डी आपका डेप्थ देगा, बी आपका विड्थ ऑफ द डायमीटर ऑफ द फाउंडेशन देगा। तो इन सब यूज करके ये फॉर्मूला बनाया गया है और सबके इक्विवेलेंट वैल्यू आपका निकाला जाएगा। इसमें देखिए अगर सी का वैल्यू आपका 0 होता है तो फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो नेट बियरिंग कैपेसिटी होता है जिसको क्यू एन से इंडिकेट करते हैं, क्यू एन इजकल टू होता है क्यू माइनस बाई डी ए, ठीक है। क्यू एन इजकल टू जो होता है क्यू माइनस बाई डी एफ से हम लोग इसका निकालेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी की बात करें, सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो जिसको एस बी सी से इंडिकेट करेंगे, इसको क्या होगा, क्यू सेफ इजकल, या क्यू सेफ इसको लिख सकते हैं भैया, क्यू सेफ इजकल टू क्या होगा, फ्रैक्शन क्यू और एफ इंटू एस हो जाएगा आपका यहाँ पास, ठीक है। इस तरीके से इसका भी सेफ बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं इसके वैल्यू। अगला जो टॉपिक है जो हमने सबसे शुरुआत में भी बात किया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स नहीं, फाउंडेशन इंजीनियरिंग के भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पास कवर किए जाएंगे। फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे टाइप्स ऑफ द फाउंडेशन, इसके डेफिनेशन शुरुआत में ही क्लास के हम लोगों ने देखा है। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की बात करें तो सैलो फाउंडेशन होता है, सैलो फाउंडेशन में आपको आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप कैंटिलीवर फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन जैसे टॉपिक सबको पढ़ने हैं, और इसके बारे में डिटेल्स में अगर आपको चाहिए, अभी ये सिर्फ ये रिवीजन के पर्पज़ से है तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में भी जा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल्स में इसके टॉपिक्स के लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला जो टॉप फाउंडेशन है आपका, पहला तो हम लोग सैलो फाउंडेशन देख लिया, दूसरा आपका डीप फाउंडेशन होता है। डीप फाउंडेशन में आपको पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन और क्वेश्चन फाउंडेशन जो होता है इसके बारे में आपको डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें देख लेना है, इसका प्रैक्टिस वगैरह देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही हम लोग इसको रख रहे हैं। अगला अगर हम लोग देखें पाइल फाउंडेशन के टाइप्स में तो इंड बियरिंग होता है, फिक्सन होता है, फिर कॉम्पैक्शन पाइल्स होता है। पाइल्स लोड टेस्ट की बात करें तो ये क्यों करते हैं, तो पाइल्स लोड टेस्ट से आपका अल्टीमेट बियरिंग जो है आपका जो क्यू होता है वो डिटरमाइन किया जा सकता है पाइल लोड टेस्ट से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ सकते हैं कि ये पाइल लोड टेस्ट के यूज किस लिए किया जाता है, ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपका सीधा आंसर आपका पाइल लोड टेस्ट होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, स्लोप ऑफ स्टेबिलिटी जिसमें टाइप्स होता है स्लोप्स का, इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। मेथड के है, मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होगा इसके लिए, तो इसके लिए पहला मेथड है स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड, दूसरा है बाई सोप मेथड, ठीक है। तो ये दोनों मेथड को आप डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसको एफ एस से इंडिकेट करेंगे, एफ एस इक्वल टू का होगा फ्रैक्शन टेक्स्ट रजिस्टिंग मोमेंट और फ्रैक्शन टेक्स्ट जो होगा वो ड्रिविंग मोमेंट, ठीक है। ये आपका वैल्यू किसका देगा, एफ एस का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। और आज का शायद हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है और वो है हमारा सॉइल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मूला जो अभी ऊपर में हमने देखा उसको समराइज कर सकते हैं, और अगर आप लोग बने रहेंगे तब, अन्यथा नहीं करेंगे भी,
ठीक है, आपके क्योंकि आपकी इच्छा पे तो ये क्लासेस चल रहा है, आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सॉइल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इसमें पर्पस क्या है सॉइल एक्सप्लोरेशन का, तो सबसॉइल कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग सॉइल एक्सप्लोरेशन का एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से जानना, उसके सारी चीज़ों को समझना, प्रॉपर्टीज़ को समझना, उसका यूजेज को समझना, ठीक है, और उसके इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी हो सकते हैं उसके बारे में समझना। एक्सप्लोर का मतलब तो ये होता है। तो यहाँ पास जो सॉइल एक्सप्लोरेशन से डिटरमाइन क्या होगा, तो सब सॉइल कंडीशंस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए मेथड डिफरेंट डिफरेंट है, टेस्ट बिट्स मेथड है, ऑगस्ट बोरिंग मेथड है, बास बोरिंग मेथड है, एसपीटी जिसको स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट भी कहते हैं, उससे भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। और प्लेट लोड टेस्ट है, इससे भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं सॉइल के सब सॉइल के कंडीशंस को, ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो अभी हमने ऊपर में पढ़ा है उसको समराइज करने का टाइम आ गया है। तो आप लोग इस टाइम पे तो ज़रूर एक बार लाइक ठोकिएगा। कैसा लगा है आपका क्लास ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगला है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो जिसको स्मॉल ई से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल ई इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ वी, जिसके बारे में वी के बारे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड पहले ही बात कर लिया हमने। बी एस क्या है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉइल होता है, ये होगा। पोरोसिटी के बारे में भी हमने ऊपर में डिस्कस किया, स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। फ्रैक्शन ई और 1+E भी होता है। ड्राई डेंसिटी जिसको बाई डी से इंडिकेट करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन G/W। और 1+E आपका सबमर्ज यूनिट के लिए भी ऊपर में हमने देखा बाई डैश इक्वल टू होता है G-। जी क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है G-1 और बाई। और बाई क्या है, यूनिट ऑफ द सॉइल है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है, ठीक है। और 1+E, ई क्या था आपका, तो ई था आपका वॉइड रेशियो। यहाँ पर ये याद रखिएगा, डॉक्सी लॉ याद रखिएगा भी, और जिसके लिए Q इक्वल टू के, ये होता है आपका शियर स्ट्रेंथ, जिसके बारे में ऊपर में डिस्कस किया था हमने। और T इक्वल टू C+1 होगा बाई tan साई होगा। रैंकिन एक्टिव प्रेशर होता है कि इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री -5/2 होता है। बियरिंग कैपेसिटी की बात करें तो Q, जिसमें कि यू आपका अल्टीमेट बियरिंग भी कर सकते हैं, इसको अल्टीमेट बियरिंग होता है, CNC होता है, प्लस में बाई डी एफ एन क्यू होता है। ऑलरेडी हमने इसको ऊपर की क्लासेज में भी इसके बारे में डिस्कस किया है। इसमें से कोई टॉपिक ऐसा अगर आपको लग रहा है कि इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर देते तो बताइएगा, अलग से एक वीडियो भी आएगा। और कैसा लगा ये आपका ये क्लास आज का ये लेक्चर, आपको वीडियो में कमेंट करके भी बताइएगा। वीडियो को फिलहाल लाइक कर दीजिए, वैसे क्लासेज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनता जा रहा है जैसे जैसे वीडियोज बनता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट से, अगर आप पहली बार इस क्लास में ज्वाइन किए तो डे 1 से आप लोग क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए।